बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। उम्मीद है आप सब लोग बमाइल व अयाल जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे, इज़्ज़त व तकरीम के साथ होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले तो एक अफसोसनाक ख़बर, एक 70 साला दौर जो मलका एलिज़ाबेथ का था वो ख़त्म हो चुका। तमाम मुल्कों से उनके लिए ताज़ियती पैगामात पहुँच चुके हैं। आज उनकी आखिरी रसूमात अदा कर दी जाएंगी। वो कुछ अरसे से अलील थी और अपने जो उनका रेस्ट हाउस है उसमें वो क़याम पज़ीर थी। परसों उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी और उसके बाद वो कल इस दुनिया में ना रहीं। तो इस तरह एक 70 साला सियासी बाब, दुनिया की सबसे तवील हुकूमत करने वाली मलका इस दुनिया से चली गई। अब प्रिंस चार्ल्स जो थे, इस वक्त वो किंग चार्ल्स बन चुके हैं और कल वो अपना थ्रोन संभाल लेंगे, यानी बाकायदा तौर पे उनको बादशाहत का लक़ब दे दिया जाएगा और उसके बाद वो अपने कौम से ख़िताब भी करेंगे। इसमें जितनी भी उनका दौरे हुकूमत रहा है उसमें बहुत ज़्यादा सोशल एडवांसमेंट्स और दुनिया से रिलेटेड जो भी काम थे मलका ने अपने हाथ से करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पिछला दौर उन्होंने गुजारा, उस दौर के अंदर कोई भी फ़ैसला वो अपने जो मातहत थे उनके मशवरों के बग़ैर वो नहीं करती थी। ये एक बहुत बड़ी बात है। इतने तजर्बा और इतना अरसा गुजारने के बाद भी मलका यानी बग़ैर मशवरे के कोई भी फ़ैसला नहीं लेती थी और उनके किए हुए फ़ैसले कभी गलत भी नहीं हुए। 15 वज़राए आज़म उनके मुल्क में चेंज हुए उनके दौरे हुकूमत के अंदर, और आखिरी वज़ीर आज़म भी उन्होंने इस मंगल को अपॉइंट की। जो बरतानिया की प्राइम मिनिस्टर हैं इस वक्त, वो आखिरी प्राइम मिनिस्टर उनके हाथों से इस मंगल वाले दिन अपॉइंट हुई थी। और ये आखिरी ऑर्डर था उनका, जिसके बाद वो इस दुनिया में ना रहें। हमारी उनके लिए ताज़ियती पैगामात हैं और अल्लाह उनकी आगे की मंजिलें आसान फरमाए। अब नाज़रीन आ जाएँ कल के वाक़े के ऊपर। इमरान ख़ान साहब कल पेश हुए अदालत के अंदर। बड़ा मज़ेदार मकालमा चलता रहा इमरान ख़ान के वकील हामिद ख़ान साहब का और जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया का पैनल था 5 जजेस पे मुश्तमिल, जिसको हेड चीफ़ जस्टिस अतर मनोल्लाह का साहब कर रहे थे। उनके दरमियान बड़े मकालमे चले, 2-2.5 घंटे तक उनकी सारी तफ्तीश चलती रही। जजेस मुतमईन नहीं हैं। जजेस ने कहा कि हमने आपको वक्त दिया, हमने आपको टाइम दिया कि आप हमें गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा कराएं, लेकिन इमरान ख़ान साहब ने जमा नहीं करवाया। और इसके पीछे कुछ वजूहात थी कि उन्होंने गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा नहीं कराया। इमरान ख़ान साहब बार बार जज साहब से भी और अपने वकील के ज़रिए भी रोस्ट्रम पर आके कुछ बात करना चाह रहे थे, लेकिन जजेस ने उनको बात नहीं करने दी। उन्होंने कहा हम आपके वकील से बात कर रहे हैं, हम आपके वकील के ज़रिए सारा कुछ कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि आप जो है ख़ुद बात करें, आपके वकील के ज़रिए ही हम आपकी बात सुनेंगे। तो उनके वकील ने सारी चीज़ें सब कुछ डिफ़ाइन किया, उनको हर तरह से उसको क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड जो मामला जहाँ पे ख़त्म हुए उन पे फ़र्द जुर्म आयद करने का जजेस ने फ़ैसला कर लिया। अब फ़र्द जुर्म उन पे लग रही है 22 सितंबर को। अब 22 सितंबर को जो फ़र्द जुर्म लगेगी, उस फ़र्द जुर्म के ऊपर ही इन्हिसार करता है कि आया जजेस उनका कही हुई बातों को एक्सेप्ट करके उनको वार्निंग दे देते हैं या उन पे जुर्म आयद करके उनको कोई सज़ा देते हैं। माजी में भी अगर आप देखें तो बहुत से वज़राए आज़म को ऊपर सज़ाएँ लग चुकी हैं, जिसमें 1 मिनट की सज़ा भी है कटहरे के अंदर की, और 2 दिन की भी है, और खड़े खड़े वज़ीर आज़म की पोस्ट से हटाया भी गया है वज़राए आज़म को। अब इन मामलात के अंदर जब इमरान ख़ान साहब का वक्त आएगा तो उस वक्त ये देखना है कि जजेस क्या फ़ैसला करते हैं। मुअज़्ज़ज़ अदलिया पे हमें पूरा भरोसा है और आने वाले वक्तों के अंदर इंशाअल्लाह वो इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करेंगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये है कि इमरान ख़ान साहब अगर नाअहल होते हैं और उनको अगर कुछ लंबे अरसे के लिए अंदर डाला जाता है, उन पे जेल के अंदर उनको कैद कर दिया जाता है, तो उस सूरत में हो सकता है मुल्क में बदअमनी, बद इंतज़ामी और खुरेज़ी भी शायद हो जाए।
लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतने हद तक नौयत जाएगी कि जिस हद तक इमरान खान साहब की शख्सियत से वास्ता है, वो दहशत गर्दी को पसंद नहीं करते। वो एक बड़े कूल माइंडेड इंसान हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं। उन्होंने अदालत में भी कहा, जो उनका बयान था जो उसके अंदर उन्होंने कहा कि जोश जज्बात में आके उन्होंने बात कर गए, वो अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि जी उन्होंने माफ़ी क्यों नहीं मांगी। अब माफ़ी ना मांगने के पीछे कुछ टेक्निकल वजूहात हैं। नंबर 1, अगर तो वो गैर मशरूत माफ़ीनामा जमा करवाते तो इस सूरत में वो मुजरिम करार पाते। अब मुजरिम जब करार पाया जाता है तो दैट मीन्स यू हैव एडमिटेड, आप कबूल करते हैं कि हाँ हमने ये जुर्म किया है, तो आपके पास आगे का रास्ता ही नहीं बचता। अब ऐसी सूरत के अंदर जब जजेस और आपके वकील जब जरा कर रहे हों और आपको कोई रास्ता निकालना हो, तो आप अपने आप को थोड़ा महदूद रख के चलते हैं। बेशक गलती इमरान खान साहब ने की, उन्होंने वो अल्फाज बोले, जज साहब ने बोला भी कि हम आपकी वो वीडियो क्लिप भी चला सकते हैं जिसमें आपने मोअज़्ज़ज़ जज साहिबा के बारे में अल्फाज कहे हैं। लेकिन अभी इमरान खान साहब के पास मौका है, अगर उन पर फ़र्द जुर्म आयद होती है। अब फ़र्द जुर्म आयद होने से पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, उनके पास एक रास्ता है। अच्छा, फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद अब पहली बात तो ये कि मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान क्या फ़ैसला देते हैं तो उसके बाद होगा, लेकिन उनके पास फिर भी रास्ता है सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील करने का। और ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब जब 9 हलकों से ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन ख़ुद लड़ रहे हैं, तो ऐसी सूरत के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुश्किल वक्त पाकिस्तान के लिए पेश किया जाए। अच्छा, अब फ़ैसला मुअख्खर तो कर दिया गया, 22 तारीख़ को फ़र्द जुर्म उन्होंने आयद करने का फ़ैसला कर लिया। अब मज़े की बात यह है इसके अंदर कि 25 सितंबर को पहला ज़िमनी इलेक्शन है जिसमें इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब इधर अदालत ने 22 सितंबर की डेट दी, 2 घंटे के बाद, तकरीबन 2 घंटे के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफिस से एक नोटिस आता है और वो नोटिस ये कहता है कि आने वाले जो 3 ज़िमनी इलेक्शन हैं, यानी 25, 29 और 2 अक्टूबर, यानी इन 3 तारीख़ों के जो ज़िमनी इलेक्शन हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, उन्हें मुअख्खर कर दिया गया है। उन्हें ख़त्म नहीं किया गया, मुअख्खर कर दिया गया। अब इसमें तो साफ साफ नज़र आ रहा है, जो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड भी बना हुआ है, नस गए हो जी, तो हकीकत है कि एक तरह से उन्होंने अपने आप को अपनी सीटों से अलग कर लिया है, क्योंकि उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है इन ज़िमनी इलेक्शनों के अंदर। और इस शिकस्त में साफ पता लग रहा है कि PMLN और उसके इत्तेहादी यानी PDM की जो जमातें हैं वो अपनी हार एक तरह से तस्लीम भी कर चुके हैं। मंसूर अली ख़ान साहब के एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने तस्लीम भी कर लिया है कि जी हम अपनी साफ नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के आगे हम लोग कभी नहीं जीत सकते। और इन मामलात के अंदर जो करंट पोजीशन है तो उनको सिर्फ एक ही तरीका नज़र आया कि उन्होंने इलेक्शन रोकने। अब इलेक्शन जिस तरह रोकने की बात हुई, जिस वक्त पे रोकने की बात हुई, बेसिकली वो इस फ़ैसले को देखना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब का फ़ैसला जो 22 तारीख़ को आना है उसके तनाजुर में क्या होता है। अब इन सब फैसलों के ऊपर डिपेंडेंट हैं अगले इलेक्शन। बहाना तो इन्होंने सैलाब बनाया है कि जी अमला मौजूद नहीं है और इलाके डूबे हुए हैं और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये डरे हुए हैं, क्योंकि जिन हलकों में इलेक्शन हो रहे हैं उन हलकों में तो कहीं सैलाबी पोजीशन नहीं है, सैलाबी सूरत हाल तो वहाँ कहीं नहीं है। वो तो बिल्कुल पुरअमन और ठीक ठाक इलाके हैं और वहाँ पे किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं है इलेक्शन अगर करवाए जाएँ तो। लेकिन फिर भी इन्होंने पोस्टपोन किया है उसको। अब देखना ये है कि अगली तारीख़ों का कब ऐलान करते हैं, या ये फ़ैसले के बाद ऐलान करते हैं या उससे पहले कर देते हैं, ये देखा जाएगा उस हिसाब से जो इलेक्शन कमीशन तारीख़ देगी। अगले व्लॉग तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।